हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 1 के रियल नंबर्स। इसमें आपके जो क्वेश्चंस थे कि आपको किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4m+1 या 4m+3 की फॉर्म में लिखना होता था, वो अब आपके सीबीएसई ने डिलीट कर दी है। उस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने रह गए हैं, एचसीएफ एलसीएम वाले, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट वाले, और आपको प्रूव करना है कि गिवन नंबर आपका रेशनल है या irrational, वो आपको बताना है। So let's start the questions. This is the first question. Show that 2√2 is an irrational number. आपको प्रूव करना है कि 2√2 एक irrational number है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक ही मेथड है कि आपके पास जो गिवन नंबर है उसे आप सपोज कर लीजिए कि ये एक रेशनल नंबर है। सो क्या रहेगा वर्किंग मेथड? Let 2√2 is a rational number. अगर हम 2√2 को रेशनल नंबर कह रहे हैं तो हम किसी भी रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो देयर इंप्लाइज वी कैन राइट 2√2 is equals to P/Q, where P and Q are co-prime integers, where Q is not equals to 0. Q 0 के इक्वल नहीं होगा। So what changes will we do in the next step? We will left √2 as it is in LHS, और ये 2 आपके पास जो बचा है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। सो वी कैन राइट √2 is equals to P/2Q, right? Since P and Q are integers, there implies P/2Q is equals to P/2Q is rational. P/2Q is equals to rational number. And if P/2Q is rational, then √2 must be rational number. There implies √2 also rational number. But this contradicts that fact that √2 is irrational. There implies our assumption is wrong. So there implies our assumption is wrong. So 2√2 is an irrational number. Hence proved. Now come to the second question. The second question is, prove that 15 plus 17 √3 is an irrational number. सेम मेथड, बिल्कुल आपका जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। आप लेकर चलेंगे कि लेट अस सपोज 15 plus 17 √3 इज रेशनल नंबर, और जैसे आपने
फॉर प्रीवियस क्वेश्चन में चेंजेस किए थे वैसे ही आप चेंजेस इधर करेंगे. सो लेट 15 plus 17 under root 3 is a rational नंबर. और फिर वही स्टूडेंट्स कि अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं. सो 15 plus 17 under root 3 is equals to a upon b, where a and b are co-prime integers. A and b are co-prime integers and b is not equals to 0. So अभी हमारा वर्किंग मेथड क्या रहता है कि हमें अंडर रूट 3 को यहाँ पे केवल अंडर लेफ्ट हैंड साइड पे केवल अंडर रूट 3 ही रहे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे. सो व्हाट शुड वी डू, 17 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 15, राइट. उसके बाद 17 अंडर रूट 3 को एज इट इज रखिए, b एलसीएम आ गया, देन इट विल बी a माइनस 15b. अभी मैंने क्या कहा था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे केवल अंडर रूट 3 ही रखना है. सो आप 17 को राइट हैंड साइड में कैसे ला सकते हैं, अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू a माइनस 15b ओवर 17b, a माइनस 15b ओवर 17b. but a and b are इंटीजर्स, और अगर a और b इंटीजर्स होंगे तो देयर इंप्लाइज a माइनस 15b ओवर 17b इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. और अगर a माइनस 15b अपॉन 17b रेशनल है, सो देयर इंप्लाइज अंडर रूट 3 is also a rational number. There implies under root 3 is also a rational number. But this contradicts that fact that under root 3 is irrational due to our wrong assumption. So there implies 15 plus 17 under root 3 is a irrational number. So there implies 15 plus 17 under root 3 is a rational number. Got it students? आपने देखा सभी क्वेश्चंस का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा. पहले आपके पास जो नंबर आपको इरेशनल प्रूव करना है उसे आप रेशनल नंबर मान लीजिए, फिर आप उसे a अपॉन b की फॉर्म में मान लीजिए, फिर आपके पास जो भी अंडर रूट वाला टर्म है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ के बाकी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए. फिर क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं तो a माइनस 15b ओवर 17b भी आपका रेशनल हो जाएगा, जिससे रूट 3 रेशनल हो जाएगा. बट हम जानते हैं कि रूट 3 रेशनल नहीं है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है. सो दैट क्यों हमारा रिजल्ट गलत आया, बिकॉज अवर assumption इज रॉन्ग. सो दैट 15 plus 17 under root 3 is an irrational number, hence proved. Now come to the third question, which is same as the previous two questions. Prove that 2 under root 3 minus 1 is an irrational number. Same वही method रहेगा. Let 2 under root 3 minus 1 is a rational number. और अगर ये रेशनल नंबर है, so 2 under root 3 minus 1 is equals to a upon b, क्योंकि हम रेशनल नंबर को a upon b की फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and
B are co-prime integers and B is not equals to 0, where A and B are co-prime integers and B is not equals to 0. फिर थर्ड स्टेप बिल्कुल वही रहेगा कि आपको √3 को केवल यहाँ पर छोड़ना है और उसके अलावा जो भी आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें आपको राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, 2√3 को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए और माइनस का 1 जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 1. और अब आप 2√3 को एज इट इज रखा लेफ्ट पे, एलसीएम आया b एंड इट विल बी a प्लस b ओवर b. और अभी हमने क्या कहा है आपको 2, अभी यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं. इट विल बी √3. It will be √3 is equals to a plus b over 2b. Again, same steps, because a and b are integers, so there implies a plus b over 2b is a rational number. और अगर a plus b upon 2b rational होगा, so there implies √3 is also a rational number. But √3 क्या रेशनल नंबर है? नहीं, हम सभी जानते हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that fact that √3 is an irrational number due to our wrong assumption. Due to our wrong assumption, there implies, so our assumption is wrong. There implies 2√3 minus 1 is an irrational. Now the question number 4, write whether 2√45 plus 3√20 over 2√5 on simplification gives a rational or a irrational number. आपको सिंप्लीफाई करना है इसको और सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि ये एक रेशनल नंबर देगा या इरेशनल नंबर. It is 2 √45 plus 3√20 over 2√5. It is the question. आपको बताना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट गिव्स अ रेशनल और इरेशनल. तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लें. वी कैन राइट 45 एज 3 3s are 9, 5s are 45. We can write 20 as 2 2s are 4, 5s are 20, and 2√5 will be remain same. Now यहाँ पे 3 का पेयर बन गया
तो आप 3 को अंडर रूट से बाहर ला सकते हैं, इट विल बी 6 अंडर रूट 5। और यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, तो 2 का पेयर जब 2 अंडर रूट से बाहर जाएगा तो इट विल बी ओनली 2 एंड 2 3s are 6 and it will again 6 under root 5 and it is 2 under root 5. And now 6 under root 5 plus 6 under root 5 is 12 under root 5 upon 2 under root 5. Under root 5 से root 5 cancel हो गया, 2 6 are 12. So is equals to 6. और 6 कैसा नंबर होता है बेटा? 6 होता है रेशनल नंबर which is रेशनल नंबर। सो जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको कैसा नंबर मिला? रेशनल नंबर। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट वेदर द रेशनल नंबर 51 over 1500 it will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। आपको बताना है कि 51 upon 1500 को जब आप डिवाइड करेंगे, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, टर्मिनेट का मतलब होता है बेटा कि रिमाइंडर विल बी 0 और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जैसे आप अगर 1/9 लिखते हैं और आप 9 से डिवाइड करते हैं 1 को, आपने डेसिमल लगाया 0 आया, 9 1 9, 1 आया, फिर आपने 0 लगाया, 9 1 9, फिर आपने 1 आया, फिर आपने 0 लगाया, 9 1 9। तो पॉइंट के बाद 1 1 1 आता जा रहा है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। लेकिन अब हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आएगा। क्या तरीका होता है हमारा इसका लिखने का? कैसे पता लगाते हैं हम कि जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा? तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने गिवन नंबर, आपके पास क्या है 51 over 1500, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 और 6 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 और 3 7 21 and it will be 3 5 15 00. So we get 17 over 500. What we get? 17 over 500. अब आप इस 500 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? 500 के प्राइम फैक्टर्स। 500 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, and it is 5 5s are 25 and 5 1s are 5. So prime factors of 500 are 2 की पावर 2 into 5 की पावर 3। और हम जानते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर, कि इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m into 5 की पावर n का बन जाता है तो जो हमारा गिवन रेशनल नंबर होता है वो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही देता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो नंबर है वो 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म का है। सो देयर implies द गिवन रेशनल नंबर, given rational number will give a terminating decimal expansion, terminating decimal, right? सो आपको समझ में आ गया कि कब हमारा जो गिवन रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग।